MGT 201 का थीम नंबर 2 आज हम करेंगे। तो उसमें इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है कि जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट होती है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्या चीज़ है, बिज़नेस वगैरह कैसे ऑपरेट करते हैं, कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, तो इनको हम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कहेंगे। इसके कुछ रेगुलेटर्स हैं जिस तरह के SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 3 इसके रेगुलेटर्स हैं जो कि इसको रेगुलेट करते हैं। क्रेडिट प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं? कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं किसी भी बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए या फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को बरकरार रखने के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उनमें ये 3 आएंगे, और जो रेगुलेट करेंगे, इस चीज़ को लेकर चलेंगे, इनको रेगुलेटर्स कहेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सेंट्रल बैंक आएगा। सेंट्रल बैंक कौन सा है जी? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्या क्या फ़ीचर्स हैं कि ये बैंक ऑफ इशू है, कि बैंक को इशू करता है। कोई भी उनके जो बैंक नया ओपन होता है उसको जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो यही इशू करेगा। इससे अप्रूव होगा तो ही बैंक कोई भी ओपन होगा। बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर भी है, उसका एजेंट भी है, और उनको फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाने में एडवाइस भी करता है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो होती हैं। उसके बाद में ये कस्टोडियन है कैश रिज़र्व का, कि जो भी मुल्क में जो भी करेंसी चल रही है, जितने भी कैश रिज़र्व्स रखे जाते हैं, जो भी नोट इशू किए जाते हैं, ये इसी के को ही यही सेव करता है। उसके बाद में कस्टोडियन ऑफ फॉरेन बैलेंसेस, जो बाहर के बैलेंसेस होते हैं, फॉरेन बैलेंस, उनका भी यही कस्टोडियन होता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये उसका भी जो है डील करता है। उसके बाद में क्लियरिंग हाउस। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का क्या मतलब है कि जब भी कमर्शियल बैंक्स को कोई भी मनी या पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो जाते हैं। उसके बाद में क्लियरिंग हाउस भी इसी तरह से डील करता है। और कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब है कि ये जो है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो है वो बनाते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, जो भी डिपॉजिटर का इंटरेस्ट होता है उसकी भी प्रोटेक्शन करना इसी का ही काम है। नेक्स्ट आ गया है जी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो SECP। ये रेगुलेट करता है कॉरपोरेट सेक्टर को, जो भी कंपनीज़ वगैरह बनती हैं उसको रेगुलेट किया जाता है। एंड कैपिटल मार्केट्स या मनी मार्केट्स कह सकते हैं, इसका काम है सपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या प्रॉस्पेरिटी खुशहाली को कहते हैं किसी भी कंपनी या मुल्क की। रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ SECP क्या है कि ये रजिस्ट्रेशन करेगा किसी भी कंपनी की और उसको लाइसेंस देगा। कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन है या लाइसेंसिंग है वो इसके थ्रू ही होती है। उसके बाद में सुपरविजन करता है ये कि प्रूडेंशियल एंड रेगुलेटरी, ये भी इसके काम है सुपरविजन करना कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे क्या काम करना है। एपलेट बेंच, ये इसे क्या कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो जो इसका उसको सॉल्व करने के लिए ये एज ए एपलेट बेंच, या कोई भी अगर तनाज़ा आ जाए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उसका काम करता है। फिर इन्वेस्टर्स अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इन्वेस्टर्स को जो अवेयरनेस की जाती है कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्या अवेयरनेस है, और आपको उसकी एजुकेशन आपको हासिल करनी चाहिए कि कहाँ पे आप जो है वाइजली अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स क्या है? CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CMA, CS एक्सेट्रा, ये सारे इसके प्रोफेशनल्स की डिग्री हैं। उसके बाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या FBR का क्या फंक्शन है कि इसकी फ़िस्कल पॉलिसी बनाता है। फ़िस्कल पॉलिसी किसी भी कंपनी के जो फाइनेंशियल या फंड से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद में टैक्सेशन ये करेगा कि जो मुल्क में टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स की कलेक्शन हमने किस तरह करनी है, ये तमाम चीज़ें भी FBR में ही डील की जाती हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग के गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च कर रहा है अपना। फिर ट्रांसफ़र पेमेंट की ट्रांसफ़र कहाँ पे हो रही है। फिर लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, इसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। और एपलेट ट्रिब्यूनल भी ये भी इसी का काम करता है कि अगर कोई तनाज़ा पैदा हो जाए तो ये उसको रिज़ॉल्व करवाता है एक बेंच बिठा के। टैक्स नेट, ऐसे लोग जिनको टैक्स देना चाहिए इनमें शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX।
इसका क्या है, ये कैपिटल एंड मनी मार्केट्स की को डील करता है, उसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स को भी डील करता है। उसके बाद में ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है कि कंपनी के अंदर शेयर्स वगैरह इशू किस तरह किए जाते हैं, इकोनॉमी कैसे जो हमें डील करनी है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाहर से कितना पैसा आ रहा है हमारे मुल्क में, इसको कैसे रेगुलेट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इसमें इसके क्या काम है कि लिस्टिंग ऑफ कंपनीज़, कंपनी की जो लिस्टिंग होगी वो ये करेगी। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, जो भी सिक्योरिटीज़ होती हैं जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह हो गए हैं, शेयर्स वगैरह, ये इसकी ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है। फिर स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इसको डील किया जाता है। देन उसके बाद में ये इंडिसेस का मतलब परफॉर्मेंस टूल होता है या ट्रेंड कह सकते हैं आप, ठीक है। फिर स्टॉक मार्केट वही आ गया। और डाटा पोर्टल, इसका एक डाटा पोर्टल होता है जिसमें तमाम चीज़ों को डील किया जाता है। गाइडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी गाइडेंस इसी से मिलेगी। सिक्योरिटीज़ में आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं जैसे कि शेयर, बॉन्ड, डिविडेंड वगैरह, जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। और कैपिटल गेन, जिस एसेट से कमाई हो रही है इसको सेल करके कमाई कर ली जाती है। जैसे कि शेयर को कम कीमत पर ख़रीद कर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर दिया जाता है, तो ये आपकी कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम कमर्शियल बैंक्स की तरफ जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम की तरफ जाएंगे। बैंकिंग सिस्टम का काम है डिपॉजिट्स करना, चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट्स एंड जो उनके को सेव करना, सेविंग अकाउंट को बनाना। फिर लैंडिंग, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो लोन दिए जाते हैं उनको देना। फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट, इंश्योरेंस पे, तमाम चीज़ें। फिनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक कैश रिसीट्स वगैरह, मोर्टगेज, अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो है ये बैंकिंग सिस्टम में डील की जाती हैं। और गवर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो तमाम ये बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक्स, जैसे कि हम देखते हैं बैंक्स, कोई भी UBL है, MCB है, ये तमाम इन्हें कमर्शियल बैंक्स कहेंगे, जिनमें डे टू डे एक्टिविटीज़ की जाती हैं। और ये जो इनका जो हेड होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। इनकी जो तमाम पॉलिसीज़ हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही बनती हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम देखेंगे इसमें DFI या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आएंगे, जो कि फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होंगे को डेवलपमेंट करने के लिए जो बनाए जाते हैं। इसमें क्या है जी, फंड्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फ़ंड देना इनका काम है। डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़, जो कि हमारी इकोनॉमीज़ हैं उनको, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे कि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उनको जो फंड्स देना नॉन कमर्शियल बेसिस के बेस पे आपको जो है वो फंड्स मिलेंगे। हाई रिस्क लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इक्विटी पोजीशन रिस्क गारंटीज़ वगैरह। टाइप्स ऑफ DFIs क्या हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये मल्टीलेटरल होगा जहाँ पे बहुत सारे इसके ब्रांचेस होंगी। बायलैटरल 2 टाइप्स होंगी, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन या नेशनल डेवलपमेंट, जो कि नेशनल लेवल पे होंगी। बायलैटरल मतलब 2 जगह पे हो सकती हैं, मल्टीलेटरल डिफरेंट जगह पे होंगी। एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जो कि कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बहुत से माइक्रो फाइनेंस बैंक्स वगैरह भी आप देख सकते हैं आजकल, वो भी इसी चीज़ पे काम करते हैं। उसके बाद में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFCs, इनका भी क्या काम है, नॉट अ बैंक बट एंड नॉट रेगुलेटेड लाइक बैंक्स। ये बैंक होते नहीं हैं, ना ही उनकी तरह काम करते हैं। इनके क्या क्या काम है कि कमर्शियल लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सोशल एंड कम्युनिटी लैंडिंग करते हैं कि आपको कम्युनिटी के बेस पे लैंडिंग आपने करनी है, उधार लेना है, या सोशल बेसिस पे करना है। जॉइंट वेंचर्स, मतलब कि जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के कोई बिज़नेस शुरू करते हैं उनको जॉइंट वेंचर्स कहेंगे। पार्टनरशिप 2 लोगों का बिज़नेस या उससे ज़्यादा का, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स और उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। फैक्टरिंग भी करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग करेंगे, इक्विटी मतलब आपको अगर इक्विटी के लिए फाइनेंसिंग चाहिए तो वो यहाँ से मिलेगी। क्राउड फंडिंग आपको मिलेगी, ज़्यादा बेस पे फंडिंग मिलेगी। गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है, गवर्नमेंट को अगर फंडिंग चाहिए तो वो भी आपको यहाँ से मिल सकती है। उसके मेजर फॉर्म्स ऑफ NBFI क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इनकी डेवलपमेंट करना। इंश्योरेंस कंपनीज़ को रेगुलेट करना। लीजिंग कंपनी को जो लीज़ दिया जाता है, लॉन्ग टर्म जो आपको उधार लेते हैं आप। इन्वेस्टमेंट कंपनीज़, उनको जो मिलना, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ को जो मिलता है उधार वगैरह। उसके बाद में मुदारबा कंपनीज़, वो वाली कंपनीज़ जो कि मुदारबा पे चलती हैं। हाउस फाइनेंस कंपनीज़, जो कि घरों के लिए जो लोन दिए जाते हैं। वेंचर कैपिटल कंपनीज़, करेंसी एक्सचेंज एंड माइक्रो
लोन प्रोवाइडर्स, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है, ये डिफरेंट नेम्स लिखे गए हैं। उसके बाद में आ गया जी इस्लामिक बैंकिंग, जैसे कि शरिया बोर्ड्स वगैरह हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, प्रोहिबिशन ऑफ, जैसे कि शरिया बोर्ड्स हैं, इनको रेगुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। ठीक है, रिबा भी सूद को ही आप कह सकते हैं, एक टाइप है उसको, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग को भी देखते हैं ये चीज़ कि किस तरह से हमने मुनाफा और जो नुकसान में इकट्ठे काम करना है, शेयरिंग करनी है। इंडेक्सेशन का क्या मतलब है कि जब कोई कर्ज़ की लेन देन हो तो उसको पैसे की बजाय किसी चीज़ के साथ अगर नाप लिया जाए, जैसा कि अगर 1 लाख की जगह हम 10 ग्राम सोना नाप लें तो इसको हम इंडेक्सेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस्लामिक बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उसमें मुशारिका होगा। मुशारिका का क्या मतलब है कि 2 या 3 इकट्ठी मुनाफा और नुकसान इकट्ठा होगा। अगर आप मतलब नुकसान इकट्ठा करेंगे तो फ़ायदा भी इकट्ठा ही होगा, दोनों नुकसान और उसमें आप इकट्ठे शरीक होंगे। मुदारबा क्या होगा कि एक पार्टी जो है वो फाइनेंस करेगी, एक पार्टी अपना पैसा लगाएगी और दूसरी पार्टी जो है वो अपनी स्किल्स लगाएगी। मुशारिका में क्या है कि 2 इकट्ठे लोग इकट्ठा काम करेंगे, उनका मुनाफा और नुकसान इकट्ठा होगा। जबकि मुदारबा में क्या होगा कि एक बंदा जो है वो अपनी, एक पार्टी अपने पैसे लगाएगी जबकि दूसरी जो है वो अपनी स्किल्स लगाएगी, और प्रॉफिट दोनों के दरमियान सेम होगा। ठीक है, अब जो इजारा जो है इसमें इस्लामिक फॉर्म ऑफ लीजिंग है, जिसमें एक फ़िक्स राइट जो है वो किराया टाइप एक चीज़ जो है वो ले ली जाती है, इसमें फ़िक्स किराया होता है। और मुराहबा क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है वो एसेट बेस्ड ये होती है, विद फिक्स्ड एसेट बेस्ड। एक एसेट ख़रीद कर इसमें मुनाफा शामिल करके दूसरे को सेल कर दिया जाता है, इसे इंस्टॉलमेंट इसकी कर ली जाती है, और एक चीज़ जो है वो उसे फ़िक्स कर लिया जाता है। जैसा कि अगर आप एक चीज़ है, मिसाल आपने 1 लाख की ख़रीदी है तो आप उसमें 25,000 अपना ऐड करके उसको आगे फिर आगे दे देते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉलमेंट्स में बेशक कर सकते हैं आप, इसको मुराबाहा कहेंगे। ठीक है, अब फ़ॉरेन बैंक्स आ जाएंगे कि फ़ॉरेन बैंक्स क्या हैं कि जिनकी जो इनके जो ऑनर होंगे वो आउट ऑफ कंट्री बैठे होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे। इनके गवर्नर्स ऑफ फ़ॉरेन बैंक्स क्या है, इम्पैक्ट ऑफ होस्ट कंट्री, कि जो होस्ट कंट्री जहाँ पे वो रह रहे हैं उसकी क्या उनका इम्पैक्ट है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एफिशिएंसी ऑफ लोकल बैंक्स, सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, क्योंकि चूँकि यहाँ पे जो इनकी मैनेजमेंट है वो उनकी मेन होस्ट कंट्री की होगी, या इनकी जो इनकी मेन कंपनी है उनकी, जैसा कि मैकडोनल्ड्स आप लगा सकते हैं, ये तो बैंक नहीं है पर इनकी सारी जो मैनेजमेंट है वो आउट उनकी फ़ॉरेन की है। इस तरह से आप कोई भी बैंक को देख सकते हैं। सपोर्ट वीक लोकल बैंक्स, जो लोकल बैंक्स हैं वीक होंगे उनको सपोर्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में आएंगी। असेस टू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स हैं इनकी असेस हो जाती है। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ग्रोथ ऑफ लोकल बैंक्स, जब यहाँ पे फॉरेन बैंक्स बहुत सारे आ जाते हैं और उनके पास उनकी मैनेजमेंट अच्छी होगी और उसके बाद में लोग जो हैं वो इनकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी वजह से जो लोकल बैंक्स हैं उन पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है कई मरतबा कि जो कंट्रोल है उसका, चूँकि इसकी जो मैनेजमेंट आउट ऑफ कंट्री की होती है तो कई लोग इसको समझ नहीं सकते, इसकी वजह से इसके कंट्रोल में थोड़ा सा इशू आ जाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।